11th नंबर का क्वेश्चन था, उच्च पोर्टेबल डिवाइस है जो इनपुट कमांड और डेटा के लिए स्टाइल या पेन का उपयोग करने का समर्थन करता है। यानी ऐसी कंप्यूटर डिवाइस जो स्टाइल और पेन की मदद से इनपुट लेता है, यानी कि पेन के माध्यम से चलाई जाने वाली इनपुट डिवाइस, पोर्टेबल इनपुट डिवाइस को हम पीसी टैबलेट के नाम से जानते हैं। टैबलेट पीसी या पीसी टैबलेट के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्क इज यूज टू कॉल्ड बूट अ पीसी, यानी कि एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी डिस्क में या हार्ड डिस्क में रोम के प्रोग्राम सेव होते हैं, तो जब भी उसको पहली बार स्टार्ट करते हैं तो होने वाली प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस या कोल्ड बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। देन जब उसे रीस्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर को, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा कंप्यूटर नहीं चल रहा होता है, तो जब हम उसे रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट होने के बाद फिर से विंडो स्क्रीन आने की प्रोसेस को हम वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन है, एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का उपयोग किया जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है या फिर सिस्टम की जो डिस्क होती है उसमें उसके रोम में प्रोग्राम सेव होते हैं जो रन करके और कंप्यूटर को चलने में हेल्प करते हैं या फिर ऑपरेट होने में हेल्प करते हैं। तो जब भी कोल्ड बूटिंग होती है तो उस प्रोसीजर के लिए हम सिस्टम डिस्क का उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, यानी कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो मेन मेमोरी के रूप में जानी जाती है, यानी कि जिस मेमोरी को CPU मुख्य मेमोरी के बीच रखा गया, यानी मेन मेमोरी और CPU के बीच में रखी जाने वाली मेमोरी रखी नहीं जाती है, मीन्स वर्क करने वाली ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU और मेन मेमोरी के मध्य कार्य करती है। तो मेन मेमोरी से डेटा लेकर CPU को जल्दी फाइंड कराने का काम कैश मेमोरी के द्वारा किया जाता है। कैश का मीन्स होता है पकड़ के रखना, यानी कि जिस डेटा को, जिस इंस्ट्रक्शन को यूज़र बार बार दे रहा होता है उस तरह के डेटा को वो सेव कर लेती है, उसकी प्रोसेसिंग कंप्यूटर में जल्दी होती है। रीज़न ये है कि उस पर कैश मेमोरी वर्क करती है। हमने मेमोरी के बारे में वीडियो बनाया है तो आप उसे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था 12th नंबर कि स्कैनर यूज्ड फिल्टर टू स्प्रेड ऑफ कंपोनेंट ऑफ कलर इनटू प्राइमरी एक्टिव कलर, मीन्स कि स्कैनर फिल्टर का उपयोग करके प्राथमिक योज्य रंगों और घटकों को अलग करने के लिए उपयोग करता है। तो जो स्कैनर फिल्टर होता है वो रंगों का उपयोग करके प्राथमिक योज्य रंग बनाता है, स्कैनर फिल्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच फंक्शन कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू डेसिमल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता है। तो फंक्शन यानी कि फार्मूला, एक्सेल में ऐसे बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो किसी भी डेटा को डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो किसी भी ऑक्टल नंबर यानी कि 8 अंकों की संख्या या कोड को 10 अंकों की संख्या में या 10 अंकों के कोड में परिवर्तित करने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, ऑक्टा टू डेसिमल फंक्शन, यानी कि OCT2DEC फंक्शन। मेरे पेपर पढ़ने का मीन्स ये है कि हम जब तैयारी करते हैं तो हम परीक्षा की तैयारी इस बेस पर करें कि फंक्शन जो उसका राइट आंसर है उसके बारे में डिटेल से जानें। तो जब कभी वही क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर में
तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हम कंफ्यूज नहीं होते हैं किसी भी ऑप्शन में, उसको लेकर हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। जो एग्जैक्ट आंसर होता है, यानी वो किसी तरह से यदि कंप्यूटर में क्वेश्चन को घुमा फिरा के, ऐसा बोला जाता है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं, तो घुमा फिरा के किसी भी तरह से दिया जाए, जब हमें एग्जैक्ट आंसर पता है तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो पहली बार पेपर पढ़ते हैं या फिर बेसिक कंप्यूटर का जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, डायरेक्ट CPCT में उतर आते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होता है कि उनको एक क्वेश्चन के बदले वो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, और जब पेपर में आता है तो राइट आंसर से ज़्यादा कन्फ्यूज़न उनको रॉन्ग आंसर में हो जाता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा है कि जब हम तैयारी करें या फिर हम पेपर देने के पहले किसी पेपर को सॉल्व करें, तो हम जो उसका मेन आंसर है, जो रियल आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, उसको हम डिटेल से जानें, उसको हम डिटेल से पढ़ें, ताकि उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। तो जब भी क्वेश्चन आए या किसी तरह से भी घुमा फिरा के आए, तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन, 40 नंबर का क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी आउटपुट और द फंक्शन आई इज एरर NA कोष्टक इन ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क का मीन्स होता है MS एक्सेल को ओपन ऑफिस कैल्क यानी कि कैलकुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें फंक्शन जब भी हम एरर या फिर इस एरर NA और कोष्टक का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर इस फंक्शन का आउटपुट यानी कि ट्रू और फॉल्स के रूप में प्रोवाइड करता है। एरर को, किसी भी वैल्यू को या किसी भी सेल को जब हम ये देखते हैं कि गलत है या सही है, तो दो ही कंडीशन में आंसर आता है, ट्रू या फॉल्स। तो जब हम लोग फंक्शन एक्सेल के फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से मैं इन सब फंक्शन का डिटेल करूँगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following command is used of access window fax in scan in window 8, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी ऑक्टल संख्या को डेसिमल संख्या में परिवर्तित कर देता है, वही वाला है, सॉरी 15 नंबर का क्वेश्चन था, विंडोज़ 8 में विंडोज़ फैक्स और स्कैन तक पहुंचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो विंडोज़ 8 में विंडोज़ फैक्स और स्कैन तक पहुंचने के लिए WFS कमांड का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ 7 तो हमने चलाया है, विंडोज़ 8 हमने नहीं चलाया है, पर इसका मीन्स लगभग ये होगा कि यदि विंडोज़ 8 कमांड बेस पर किसी फाइल को स्कैन करने का उपयोग किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विंडोज़ 8 में विंडोज़ फैक्स और स्कैन तक पहुंचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो विंडोज़ 8 तो हमने नहीं चलाया है, बट विंडोज़ 8 में मीन्स कि हर विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कमांड बेस पर भी वर्किंग होती है, यानी कि पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, CUI इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, वो सब कमांड बेस पर ही चला करते थे। लेकिन अब यानी कि यूज़र का कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना एक कमांड ही होता है। तो कमांड चाहे कैरेक्टर के बेस पर दिया जाए या फिर माउस से क्लिक करके दिया जाए या फिर किसी भी इनपुट बेस पर, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या फिर जो भी इनपुट देता है, इनपुट देना ही कमांड कहलाता है। यदि हम कैरेक्टर बेस पर यानी कि अक्षर को लिख करके हम कोई भी चीज़ें कंप्यूटर को समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे भी कमांड ही समझते हैं। तो 2008 में लिखा है, विंडोज़ 8 में फैक्स और स्कैन तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट कौन सा कमांड चलाते हैं। तो फैक्स और स्कैन तक पहुंचने के लिए WFS कमांड का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर पे देखिएगा, प्रिंटर इज एन
डिवाइस। प्रिंटर एक कैसी डिवाइस है? तो प्रिंटर सबको पता है, ज़्यादातर इनपुट आउटपुट स्टार्टिंग से चिल्लाते हैं कि टॉपिक खूब अच्छे से सबका पढ़ा होता है कि प्रिंटर एक सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली आउटपुट डिवाइस होती है प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। देन 70 नंबर का क्वेश्चन था, द सैम्पलिंग रेट डिसाइड्स द रिजोल्यूशन ऑफ डिजिटाइज्ड इमेज। तो स्पेटियल मीन्स कि सैम्पलिंग रेट डिजिटल छवि के रिजोल्यूशन को निर्धारित करती है। तो स्पेशल या फिर साधनिक इसमें करके लिखा हुआ है। तो ये है जो रिजोल्यूशन को निर्धारित करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में VPN शब्द का क्या अर्थ है? यानी कि VPN का फुल फॉर्म होता है, VPN का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल मीन्स होता है जो कोड के फॉर्मेट में नेटवर्क यूज किया जाता है, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था 19 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टर प्रिंटर? सबसे ज़्यादा फास्ट काम करने वाला प्रिंटर कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा फास्ट और अच्छी गुणवत्ता की छवि देने वाला प्रिंटर होता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी की पिक्चर या फिर आउटपुट प्रिंट प्रोवाइड करने वाला प्रिंटर होता है लेज़र प्रिंटर। देन नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन था, What is the name of computer layer in stand between hardware and software? यानी कि ऐसा कौन सा वेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध को स्थापित करता है? तो आपने भी पढ़ा होगा कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र कंप्यूटर यानी कि यूज़र इनपुट आउटपुट के बीच में संबंध स्थापित कराता है। उसमें नियम निर्देश या फिर इंस्ट्रक्शन का ग्रुप डिज़ाइन होता है सॉफ्टवेयर के रूप में। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत सारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे नाम है। 2007 है, 10 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, जो भी है जिस वर्जन में लॉन्च हुए हैं उसके हिसाब से उसका नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ प्रिंटर इज नॉट अ प्रिंटिंग? यानी कि इसमें है कि प्रिंटर में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो है कंप्यूटर माउस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? इसमें से है कि कंप्यूटर माउस ठीक से काम नहीं करता। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर माउस ही तो सबसे ज़्यादा काम करता है, मतलब कुछ भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच फाइल फॉर्मेट इज़ यूज्ड टू सेव बैकअप फाइल क्रिएटेड बाय विंडो बैकअप यूटिलिटी? यानी कि ऐसा कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो जब भी हमारे फ़ोन में हमारे कंप्यूटर की फाइलें डिलीट हो जाती हैं तो उसकी एक बैकअप फाइल बना के रखता है। उसके लिए एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो विंडो में बैकअप या फिर उपयोगिता के द्वारा बनाई गई बैकअप फाइल को सेव करने के लिए उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो किसी भी फाइल को पहचानने के लिए उसका एक्सटेंशन नेम बेस पर जाना जाता है। तो एक्सटेंशन नेम क्या होता है? बैकअप फाइल का एक्सटेंशन नेम .bkf। अधिकतर एक्सटेंशन नेम 3 अक्षर का ही होता है, यानी 3 कैरेक्टर का ही होता है। देन नेक्स्ट बात कहते हैं, व्हाट इज़ नॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन? इसमें आंसर है लार्ज अमाउंट ऑफ रैम सपोर्ट एंटीवायरस।